समान अनुपात दे दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नंबर होगा इन चारों में जोड़ना होता है जिससे कि ये क्या बन जाएगा, समानुपात। तो इसको लगाने का तरीका क्या होता है, हाँ, इसको लगाने का तरीका ये होता है कि जैसे आप बोलते हैं कि 4 है, इसमें मान लीजिए हमने x जोड़ लिया, फिर 8 है, इसमें भी हमने x जोड़ लिया, फिर हमारे पास 12 है, इसमें हमने x जोड़ लिया, फिर 22 है, इसमें हमने x जोड़ लिया। वो x जो है ना, इसी का मान पूछता है कि इसका मान क्या निकल जाएगा जिससे कि हम कर सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं कि ऑप्शन लगा लेते हैं, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। तो ऑप्शन वाले में क्या दिक्कत आती है ना कि ऑप्शन से अगर लगाने जाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वैल्यू रख के पुट करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, उसके बाद ये होता है। कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे ऑप्शन नहीं रख पाएंगे, मतलब ऑप्शन से भी नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। तो ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 वाले शिफ्ट तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाने का तरीका सीखते हैं, कैसे कर सकते हैं। हाँ, प्राइस बिल्कुल कम होने वाला मैथ स्पेशल 23 का, और वो प्राइस कम होगा 25 तारीख से। तो बिल्कुल जिनको भी लेना होगा वो ले लेंगे उस समय, बाद में नहीं बोलेंगे कि प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे समझिए पहले इसको, क्या है हमारे पास, 4 है, 8 है, 12 है और 22 है। कभी भी अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दोबारा मिलेगा तो अब लगाने का तरीका अपना बदलिए। कैसे करेंगे, हमको वो संख्या चाहिए जो इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो जिससे ये समान अनुपात दे दे। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं। इन दोनों को क्या लिखेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इनका डिफरेंस कोई बता देगा कितना आएगा, ये डिफरेंस 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 और 10। अगर ये दोनों कटने वाले हैं तो काट भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, थोड़ा इजी बन जाएगा, 2 और 5 बन जाएगा। अब हमको उस x का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला का पहले वाले नंबर में गुणा हो जाएगा। पहले वाले में गुणा होगा तो कितना होगा, 10। इस वाले का इसके पहले वाले में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। इन दोनों को घटा लेंगे और इनके डिफरेंस से भाग दे देंगे। 5 और 2, इनका डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 3 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो ये वाला वैल्यू देखिए, ध्यान समझिएगा। अच्छा, ये 5 गुणे 4, ये 20 था, सॉरी, तो ये 20 था, और इससे डिवाइड करके इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये 4 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें हमको ये नहीं देखना है कि ये माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, तो हमेशा हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दोनों का अंतर लेना है। तो अब इसमें देखिए, वो जो बेसिक तरीका था ना, वो बहुत बड़ा तरीका हो जाता है। 4 + x करेंगे, और फिर हमारे पास 8 + x करेंगे, और ये 12 + x करेंगे, फिर 22 + x करेंगे, और इसको गुणा इधर करेंगे, इधर करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बड़ा नंबर आ गया तो और ज़्यादा फंस जाएंगे इसके बीच में। फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है। ठीक है, और एक ऐसा यूनिक ट्रिक, इस टाइप के क्वेश्चन सभी को डराते थे। ठीक है, कैसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या नंबर जोड़े, कुछ लोग ऑप्शन से लगा भी लेते थे, लेकिन पहले ऐसा, उसमें भी कई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ ऑप्शन से भी नहीं हो पाता है। तो फिर से समझिएगा एक बार सभी लोग, और फिर मैं इसको समझाता हूँ दूसरे क्वेश्चन से। लेकिन पहले इसको एक बार और ट्राई करिएगा। देखिए, जैसे हमारे पास क्या होगा, 4 नंबर दिया होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो सभी में ये काम करेगा, और ये जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो भी काम करेगा, घटाने के लिए बोलेगा तो भी काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। अगर ये कटने वाले हैं तो काट देंगे, नहीं कटने वाले हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये 2 और कितने का अनुपात आ गया, 5 का। अब हमको उस x की वैल्यू निकालनी है जो नंबर हम इसमें जोड़ा जाए। अगर उसकी वैल्यू हमको चाहिए तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले का इसके पहले वाले में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 20। इस वाले का इसके पहले वाले में गुणा होगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। इनका अंतर लिखना है, ऐसा नहीं कि 20 में से 24 घटा रहा है, माइनस नहीं मतलब है, सिर्फ अंतर मतलब है। और ये वाली वैल्यू, और इसमें इसके अंतर को से डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो कितना आ गया हमारे पास, 4/3। बस इतना करना, और ये सभी क्वेश्चनों में काम करेगा। अब मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे इसको अप्लाई करके आप मेंस वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कैसे आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो इंस्पेक्टर के तरह से मैथ लगाना भी पड़ेगा। अगर आप बेसिक तरीके से लगाते हैं जैसे 99% लोग लगाते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, जो लोग पहले से पढ़े होंगे हमसे उनको तो पता होगा। ठीक है, लेकिन ये रेलवे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर हमको दिख रहा है, प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि ये जो क्रम में प्राप्त हो और समानुपात में हो। समानुपात का मतलब वही कि घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए। तो यहां तक पूछता तब तो ये क्या था, रेलवे तक का क्वेश्चन था, और रेलवे में इतना ही पूछता है। लेकिन जैसे आप एक लेवल और बढ़ाते हैं एग्जाम का, जैसे आप सीजीएल के लिए देते हैं या सीएचएसएल में भी देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है जिससे ऑप्शन आप ना, ऑप्शन का हेल्प ना ले पाए। तो इसमें बोला कि x + 4
और 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपातिक क्या होगा। मध्य अनुपातिक का मतलब इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो अब इसमें क्या जोड़ा जाए वो तो x का आंसर दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन से तो जा नहीं पाएंगे, फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर इतना बड़ा नंबर में अगर आप बेसिक सोल्यूशन से जाएंगे यानी कि 13 + x और बटे में 39 + x और बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पे 32 + x और 56 + x, तो इसका गुणा ही जब तक करेंगे ना तब तक 90% लोग आंसर लगा के चले जाएंगे, वो लोग जो लोग को पता होगा। और हम जहां तक जानते हैं अभी भी 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो पास होकर निकल भी चुके हैं। ठीक है, तो इसको समझिए आप लोग कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, बेकार तरीका है। ठीक है, ये बुक में आपको मिल जाएगा या ऐसे पढ़े भी होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि इनको लगाना है तो कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए टेक्निक समझिए, नया टेक्निक। अब इनका अंतर लिख लीजिए, इन दोनों नंबर का जो समानुपात है। अंतर लिखना बहुत आसान काम है, कैसे लिखेंगे। 23 में से 39 को घटाइए, कितना हो जाए। हाँ, 23 में से 39 घटाएंगे 7 और 9 7 16 आ गया। ये इनको घटा लीजिए 32 और 56 में, तो ये वाला 4 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर ये कट रहे हैं तो अनुपात बना लीजिए थोड़ा छोटा, 8 से 2 बार, 8 से 3 बार। अब हमको उस x का मान निकालना है जो हमको चाहिए, जो इसमें घटाया जाए या जोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पहले वाले में गुणा करेंगे 69 आ जाएगा, इसका इसके पहले वाले में गुणा करेंगे 64 आ जाएगा, और इनके डिफरेंस से, इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 से भाग दे देंगे और ये कितना आ जाएगा 5। मतलब उस x का मान आ गया 5। अगर इसमें बोला जाए वो कौन सी संख्या है जो सब में जोड़ने पे समानुपात हो जाए तब तो 5 आएगा। ये रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं या सीडीएस का देते हैं तो एक लेवल इंक्रीज कर देता है। तो इसमें पूछा गया, देखिए ये इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन वो अलग से देते हैं क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करके उनको रूट लगा लीजिए। कभी भी अगर मध्य अनुपातिक पूछा जाए तो दोनों का गुणा करके उनका क्या लगा लेते हैं, रूट लगा लेते हैं। तो x की वैल्यू 5 है तो 5 4 9, 9 मतलब 3 आ जाएगा। अब 5 3 15 1 16, 16 मतलब ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आंसर आ जाएगा 12। तो 12 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ, अभी इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। तो 12 देखिए कितना टाइम लगा लगाने में इसको। अगर इस तरीके से लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड। ठीक है, अगर उसको गुणा करके लगाएंगे तो पहले तो 5 ही निकालना आपके लिए टास्क बन जाएगा। एक और ट्राई करिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। एसएससी सीजीएल प्री, ये तो इजी हो गया, चौथा समानुपात। इसमें तो बहुत कुछ करना नहीं, इसका इसमें गुणा होगा लास्ट वाले में। चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, इसको देखिए और इसका बताएंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि हमारे पास जब 2 है, 3 है, 30 है और 35 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या हो, समानुपातिक होती हैं। और तो x + 7 और x - 2 के बीच का मध्यानुपात क्या होगा। ठीक है, मध्यानुपात क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हाँ, कितने लोग लगा सकते हैं। देखिए पहले इसमें पहला टॉपिक क्या होगा आपका, हमने क्या बोला, देखिए आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इनका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। अगर x की वैल्यू चाहिए तो इसके वाले में किधर गुणा, इधर वाले में 10 आ गया। इसका वाला इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 30 आ जाएगा। और डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 4, तो 4 से भाग दे देंगे और ये कितना बन जाएगा, 20/4। मतलब इसमें भी 5 ही आएगा, मतलब इसमें भी 5 अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, समानुपात बन जाएंगे। अगर 5 मिल गया तो 7 5 12। देखिए यहाँ पे x + 7 हो जाएगा और ये वाला x - 2 हो जाएगा। तो ये 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और ये 7 में से अगर 5 में से 2 गया 3, 12 3 36, 36 मतलब कितना, 6 हो जाएगा। थोड़ा सा तो डायरेक्ट सोचिए आप। ठीक है, तो 6 बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, लेकिन हाँ 5 भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ 5 इसका वैल्यू आएगा, लेकिन जो पूछा गया वो अलग है। लेकिन अगर ये रेलवे में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में ना, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, यहीं तक। 2 क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, सिंगल लाइनर वाले होते हैं। और जब आप कोई और एग्जाम देते हैं जैसे सीजीएल के लिए, तो वहां पे क्या होता है, 2 क्वेश्चन का ऐड करते हैं। पहले वैल्यू भी निकालिए, साथ में फिर उसका क्या निकालिए, मीन प्रोपोर्शन। मतलब उसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक मीन प्रोपोर्शन भी आना चाहिए, साथ में समानुपात क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये लाइव क्लास है। रोहित, रंजन, आकाश, चौबे, अखिलेश और जितने भी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक था, बहुत कॉमन सा, और सभी लोग बताएंगे पहले तो कमेंट करके कैसा ये ट्रिक है और क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को पहले कैसे लगा पाते थे। अगर नहीं लगा पाते थे तो फिर क्या अब ये बेहतर तरीका है और रिपीट नहीं होगा। पहला चीज़ कि जिनको रिपीट देखना है दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे नहीं लगाते थे तो बिल्कुल सभी लोग पहले तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है,
और अब क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है, स्पेशली देखिए आपके एग्जाम में जो ग्रुप डी वाला एग्जाम है ना, जैसे आप लोग तो सभी लोग मैक्सिमम लोग ग्रुप डी वाले ही हैं, तो ग्रुप डी में जो आएगा ना सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। अगर इन केस मान लीजिए इस बार लेवल हाई भी करता तो भी कर सकता